सी ये भी एक गाइडेंस है एंजल्स की, चाहे मेरे लिए या आपके लिए, कि हम इस नंबर पे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे। और देखो वो भी एंजल गाइडेंस थी, तभी मैंने उस चीज को वहीं कह दिया था। और यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि 8 दिख रहा है, दैट मीन्स फाइनेंसेस के लिए आपके बहुत अच्छा साइन है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंजल नंबर्स एंड एंजल्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी कि हम एंजल्स और एंजल नंबर्स के मीनिंग्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन है इन चीज़ों को लेके। मैं यहाँ जहाँ से जिस सोर्स से ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को देने वाली हूँ वो एक ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। ऑलराइट, सो बात करेंगे इसके बारे में। मगर उससे पहले, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. एक और छोटी सी अनाउंसमेंट, आई डोंट नो ये वीडियो किस दिन आने वाला है, बट जैसा कि मैंने बताया था कि हम दिसंबर के लास्ट मंथ में है एंड मैं चाहूँगी कि आप सभी अगर अपनी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज अ चैलेंज दैट आई एम स्टार्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम सेल्फ अवेयरनेस, कौन से पैटर्न्स, रिपीटेड पैटर्न्स आपके लाइफ में चल रहे हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इमोशनली अगर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो वो क्यों हैं और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। गोल्स, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये पूरा एक चैलेंज 21 और 28 डेज समथिंग का होने वाला है। सो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, देन जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज़ विद द सेम नेम @swayingwiththesoul। सो आप वहाँ ज्वाइन करके इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड मैं कहूँगी कि आप जो भी टास्क बताए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये करना है, सिर्फ 90 सेकेंड का वीडियो है, उसको देख के जो टास्क है वो करो, ठीक है। कंसिस्टेंसी बना के चलनी है। सी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगले दिसंबर में, अभी ये दिसंबर मंथ चल रहा है, सो 2024 के दिसंबर में ये ना हो कि पीछे मुड़ के देखो और सोचो कि ये पूरा साल ऐसा ही निकल गया। अगर 2023 में ऐसा हुआ है तो, कि अगर मैं अब आपसे पूछूं कि पीछे मुड़ के सोचो कि 2023 में क्या करना चाहते थे, क्या ऐसे एक्शंस थे, क्या ऐसे गोल्स थे आपके जो अचीव करना चाहते थे, पर्सनल या प्रोफेशनल, और वो नहीं कर पाए। सो 2024 ऐसे ना निकले, उसके लिए पहले एक प्लानिंग करनी होगी। पहले क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे साथ, क्या चीज़ें हैं, किनको कैसे ठीक करना है, उस सब पे काम करना होगा। और उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा कोर्स, जो कि बहुत ही एक छोटा वर्जन उसका डिज़ाइन किया है कि आपको ज़्यादा सुनना भी ना पड़े, इसलिए मैं वो कोर्स यूट्यूब पे भी दे सकती थी, बट वो मैं इंस्टाग्राम पे दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभार लोग सोचते हैं कि हम इतनी लंबी वीडियो क्यों सुने, है ना, वो निकल जाते हैं। सो 90 सेकेंड्स में आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ इंसाइट, एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, और अगर आप उसके ऊपर काम करोगे देन आपको इस दिसंबर मंथ में ही अपने बारे में एक रियलाइजेशन होगी कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ, क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई डोंट नो ये वीडियो जब आएगी तब वो चैलेंज शुरू हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा, बट जो भी है आप फॉलो करिए मुझे @swayingwiththesoul ऑन इंस्टाग्राम एंड चैलेंज को फॉलो करिए, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं एंजल्स एंड एंजल नंबर्स के बारे में। इस सब के ऊपर हमने पहले भी बहुत बात करी है और आप सभी के बहुत सवाल होते हैं, ठीक है। और एंजल नंबर्स अगर हम गूगल या यूट्यूब पे सर्च करें तो 2 मिनट में पता नहीं कितने सारे वीडियोस और कितने सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। गूगल खुद भी अपनी तरफ से देता है कि हर एंजल नंबर का क्या मीनिंग है, न्यूमरोलॉजिकली अगर देखो तो क्या है, एंजल गाइडेंस की तरफ से देखो तो क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें।
तो मैंने सोचा, मैं बहुत टाइम से, मैं इसके ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, जो भी मैंने बनाई थी वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स से ही इंफॉर्मेशन थी, और आज भी हम जहाँ से बात करने वाले हैं वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ से एंजल नंबर्स या एंजल्स का जिसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जिसने सबसे पहले बात करी, एंजल नंबर्स के बारे में। ऑलराइट, तो मैं वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। हम सारे नंबर्स तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे एक ही वीडियो में, देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। इन सभी के मीनिंग्स और क्या गाइडेंस है, अगर एंजल्स से है तो कौन से एंजल से कनेक्टेड है वो गाइडेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एंजल्स कौन है। अगर कोई इंसान इसको देख रहा हो और वो कहे कि मैं तो जानता ही नहीं किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, सो हम सभी की एक स्पिरिचुअल टीम है। ठीक है, हम सभी की एक स्पिरिचुअल टीम है जिसमें हमारे एंजल्स आते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स आते हैं, हमारे हमारे भगवान भी, अगर हम किसी को मानते हैं, वो भी आते हैं, जिन्हें हम अपना इष्ट कहते होंगे। ठीक है, हमारे गुरु आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स आते हैं, लव्ड वंस आते हैं। ठीक है, तो एक स्पिरिचुअल टीम हम सभी की है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है, जो हमें हमेशा गाइड कर रही है। पर कार्मिकली वो हमारी जो हमारी लाइफ है उसमें इंटरफेरेंस नहीं दे सकते, एज इन कि वो खुद से आके कभी नहीं बताएंगे कि ये चीज़ करनी है। लेकिन इसीलिए अगर गाइडेंस चाहिए आप सभी को, किसी भी चीज़ में अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ठीक है, जिसलिए मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि सवाल पूछो। ठीक, तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए आपको सवाल पूछना पड़ेगा। और जब भी आपको ये नंबर्स दिखते हैं, चाहे वो 111 हो, 1111 हो, 1212 हो, तो आई एम श्योर आपने कोई ना कोई सवाल पूछा होगा, ये उस चीज़ की गाइडेंस आ रही है। बट क्योंकि आपने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, आपने पढ़ा नहीं है, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्यों दिखा मुझे, क्या ये सही है, क्या इस तरफ जाना है, या क्या ये एक कॉशन मुझे दिखाया जा रहा है। ठीक है, अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने अपना एक स्टोरी वाला वीडियो शेयर किया था आप सभी के साथ, और वहाँ मैं अपने कोर्स की बात कर रही थी, ब्लूम विद इन, जो मैंने लॉन्च किया था। एंड अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो देखी हो, तो जैसे ही मैंने नाम लिया था वो ब्लूम विद इन, सेम टाइम पे मुझे 1111 दिखा था। सो मेरे लिए वो कंफर्मेशन थी कि ये चीज़ सही है, मुझे करना है ये काम, राइट। एंड अभी भी लास्ट वीडियो में मैं थोड़ी सी श्योर नहीं हूँ कि मतलब मैं थोड़ी श्योर नहीं थी कि मुझे ये इंस्टाग्राम वाला चैलेंज बनाना है कि नहीं, बट मैं उसके बारे में पिछले कुछ दिनों से सोच रही थी और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वो रिकॉर्ड करने का, कुछ बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी। सो आज जब मैंने लास्ट वीडियो में उस पर बात करी कि शायद मैं वो एक चैलेंज बनाने वाली हूँ, मैंने ऐसा कहा है, एंड अगेन मुझे एकदम से 1111 दिखा। सो मैंने वहीं पे कंफर्म किया कि ठीक है, मैं बनाने वाली हूँ, चाहे मैं उसे आज रिकॉर्ड करूँ, चाहे कल रिकॉर्ड करूँ, जब भी, लेकिन मैं वो चीज़ देने वाली हूँ। और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम तक वो चैलेंज आ चुका होगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके एंजल्स हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं नंबर्स के थ्रू। ठीक है, बात करेंगे इस सब के बारे में और डिटेल में। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही थी कि कुछ लोग हैं जो एंजल्स के बारे में, ये चीज़ वेस्ट में ज़्यादा चलती है ना, कि 7 एंजल्स हैं। जो बच्चे होते हैं वो ये बात करते हैं कि हम हमें कोई दिखाई दे रहा है, या हमें कोई इस तरह से वाइट फिगर दिख रही है, व्हाटएवर। बट हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप इन सब चीज़ों में उतरो तो ये जो धर्म वाली, रिलीजन वाली चीज़ें, इन सबको साइड में लगा देना, क्योंकि हम सभी के एंजल्स होते हैं, हम सभी के स्पिरिट गाइड्स हैं, और वहाँ पे यूनिवर्स में कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है कि मैं इस रिलीजन में हूँ तो मेरे तो इसी नाम के होंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी कभी भी गाइड कर सकता है। ठीक, क्योंकि आपको नहीं पता पास्ट लाइफ में आप कहाँ थे। ठीक है, आप जहाँ भी हो आज, आप जैसे भी हो आज, या जिस भी रिलीजन में हो, आप इस शॉर्टी से तो नहीं कह सकते ना कि लास्ट लाइफ में भी आप इसी रिलीजन में थे। पहली बात तो इंसान थे भी कि नहीं थे, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को, जो अपना एनालिटिकल माइंड है और वो जो बहुत ही मैट्रिक्स में फंसा हुआ हम सभी का माइंड सेट है, उससे थोड़ा बाहर आना है, थोड़ा 3D लेवल से बाहर आना है।
अगर इन सब चीज़ों को समझना है तो, अगर नहीं समझना है, एक अपनी वही माइंडसेट पे चलना है तो अलग बात है। बट अगर समझना है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा अपना होराइजन बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा कि जो मैं जानता हूँ उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। जब हम इस फीलिंग में होते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी आप सबसे ज़्यादा ज्ञान पा पाते हो, तभी आप सबसे ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हो। पर जब आप ये कहते हैं कि मुझे तो सब पता है, देन गॉड ब्लेस यू। ठीक है। सो हम यहाँ जो बात करेंगे वो डॉरेन वर्च्यू एक ऑथर हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले बात करी थी। हम उन्हीं की जो गाइडेंस है, जो भी टीचिंग्स हैं, उसको फॉलो करेंगे आज वीडियो में, और आप इसके बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं। और जो उन्हें गाइडेंस मिली जब सबसे पहले, तो वो ये सोच रही थी कि ये एंजल नंबर्स या जो भी नंबर्स हमें दिख रहे हैं, चाहे हमारी स्क्रीन पे जैसे मुझे दिखते हैं, या हम जब ड्राइव करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कार्स के नंबर प्लेट्स पे दिखते हैं हमें, या और कहाँ दिख सकते हैं, आपकी वॉच में दिखते हैं, क्लॉक में दिखते हैं, ठीक है, या कहीं भी आप जा रहे हो कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। अब मुझे जैसे मेरे जो वीडियोस होते हैं उसके व्यूज़ में दिख जाते हैं, लाइक्स में दिख जाते हैं, ऐसे एंजल नंबर्स दिखते हैं हमें, राइट। तो वो कहीं भी दिख सकते हैं, वो आपके लिए गाइडेंस होती है। बट देन ऑफ कोर्स एक ऑथेंटिसिटी उसकी होनी चाहिए ना, कि भाई ये चीज़ है भी कि नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें समझना है कि ये नंबर्स जो दिख रहे हैं ये क्यों दिख रहे हैं, राइट। एंड जब तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एंजल से ही पूछूं, जब 111 था सामने। थैंक यू। सो जब जब वो ये बात करी थी कि हमें पहले सवाल पूछना जरूरी है, अगर हम जानना चाहते हैं किसी चीज को, अगर हमारा क्वेश्चन है तो हमें वो सवाल पूछना है। तो उन्होंने सवाल पूछा। शी वेंट इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट में जाके उन्होंने एक एक नंबर फ्रॉम 0 to 999, हर नंबर का मीनिंग अपने एंजल से ही जाना, उन्हीं से उनकी गाइडेंस ली। ठीक। तो यहाँ पे मैं जो भी आपको जिन भी नंबर्स, हम सारे नंबर्स तो नहीं ले पाएंगे, जितने भी नंबर्स की मैं बात करूंगी वो मैं उसी गाइडेंस पे करूंगी जो उनको एंजल से ही मिली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो डॉरेन वर्च्यू का कहना था कि एंजल्स जो है सिर्फ हमें नंबर्स से ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें गाइड करते रहते हैं। एक तो हो गया नंबर्स, दूसरा जैसे मैंने आपको साइंस बताए हैं कि आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, आपको वाइट फेदर दिख रहा है, बहुत बड़ा साइन है कि एंजल कहीं ना कहीं आपके आसपास प्रेजेंट है, चाहे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है। कोई साउंड सुनना, कोई किसी तरह की एक फ्रेग्रेंस आना एकदम से जिसका कोई रीजन ना हो, जैसे हमने कहा वाइट फेदर, सपोज आपको वाइट फेदर अपने घर में दिख गया और कोई भी ऑप्शन, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसको आप कहोगे कि यार वाइट फेदर मुझे दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है, सो दैट मीन्स योर एंजल इज प्रेजेंट, या वो आपके लिए कोई गाइडेंस है। या एकदम से कोई सुगंध आना, ठीक है, एकदम से आपको रिंगिंग आपके ईयर्स में, अगर आपने कभी महसूस की हो तो, ठीक है, ये सब साइंस होते हैं। रिंगिंग तो एक्चुअली में डाउनलोड्स होती है, जो इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। रिंगिंग अगर ईयर्स में हो रही है तो वो एक डाउनलोड है, वो एक इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है आपके सिस्टम में, आपके डीएनए में, ऑलराइट। बट अगर कोई खुशबू आ रही है, किसी तरह की सुगंध आ रही है, अगर आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, देन ये बहुत बड़ा साइन है आपके एंजल्स की प्रेजेंस का आपके आसपास। एकदम से पूरी ऑरा आपके रूम की इतनी शांत हो जाएगी, जैसे आप मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, वहां पे एकदम शांति होती है उस मेन जगह पे, वैसी शांति आपको अपनी जगह पे महसूस हो जाए एकदम से, आपका कोई एंजल, आपका कोई स्पिरिट गाइड प्रेजेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, सपोज आप कोई जॉब चाह रहे हैं और आपने अपने एंजल को बोला कि मुझे ये काम करना है या मुझे वहां पे जॉब चाहिए, एंड सडनली आपका फोन बज गया और आपके फ्रेंड का कॉल आ गया और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक वैकेंसी है, तुम आ जाओ। ठीक है, ये काम आपका एंजल करा रहा है। ठीक है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ये चीजें इस तरह से वो हेल्प करते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि हेल्प मांगनी पड़ती है, उन्होंने भी यही लिखा है डॉरेन वर्च्यू ने, और मैंने भी
इसको पढ़ने से पहले भी मैंने आप सभी के साथ ये शेयर किया था कि क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, हेल्प मांगना बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस मांगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभार हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, हम कुछ क्रिएट करना चाह रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि यार इसके बारे में और क्या चीज़ हो सकती है, कहाँ से पढ़ा जा सकता है। सडनली आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी है, लेकिन कॉस्मिक इंटेलिजेंस तो सबसे ज़्यादा है ना, वो काम कर रही है। तो आपके पास वो आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, चाहे इंट्यूटिवली आए, चाहे आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके यूट्यूब फीड पे आए। ठीक है, वो आइडियाज़ झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बट उस टाइम पे भी देखो, उस टाइम पे भी ये है कि आपको एक्शन तो लेना है, आपको वो कर्मा तो डालना पड़ेगा कि हाँ गाइडेंस आ गई एंड देन आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि करा भी वो दे, नहीं। सो एक्शन जरूर लेना है। अगर आपने कोई सवाल पूछा है, आपको उससे रिलेटेड कोई आंसर मिला है, तो उस चीज़ पे एक्शन ज़रूर लो। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आपके एंड गोल तक, जो आपके लिए अच्छा होगा, अल्टीमेटली जो बेस्ट होगी चीज़ आपके लिए, जो आप अभी नहीं जान रहे, वहाँ तक पहुँचाएगी। सो कभी कभार हम सोचते हैं ना कि यार हमें ये काम करना है, एंड वो नहीं कर पाते, हम कहीं और निकल जाते हैं, एंड फिर वहाँ से निकल के हम कहीं और पहुँचते हैं और फिर वहाँ कुछ अच्छा करते हैं। तो ये क्या है, हमारे एंजल को पता है, हमारे स्पिरिट गाइड्स को पता है, हमारे भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, और वो हमें उस रास्ते पे लेके जाता है। ठीक है, देन ऑलवेज, इसीलिए हम बोलते हैं कि अपनी इंट्यूशन को हमेशा, अपनी जो गट फीलिंग है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 222 और कितने कितने एग्जाम्पल्स दूं मैं आप लोगों को, 222 था सामने। सो यहाँ सबसे पहले हम 0 to 9 इन सब नंबर्स के मीनिंग को जानेंगे। सो फर्स्ट इज 0। 0 जो है, उनका कहना है दैट गॉड इज टॉकिंग टू यू। सो अगर आपको बार बार जीरोस दिखाई दे रहे हैं, मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं 4 0, आई एम श्योर 4 0 का मतलब कुछ और होगा, बट 0 अगर दिख रहा है, दैट मीन्स गॉड इज टॉकिंग टू यू। भगवान आपसे बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा रेडी हो जाएं, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएं, ताकि उन मैसेजेस को समझ पाएं। और दूसरी चीज़, 0 एक तरह की बिगनिंग भी है। ठीक है, क्योंकि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, हम शून्य पे हैं, तो ये एक तरह की बिगनिंग भी कही जाती है। ऑलराइट, ये भी कहा जाता है कि 0 अगर आपको दिख रहा है तो भगवान आपका इन वर्ड्स पे ध्यान ले जाना चाह रहे हैं, जो वर्ड्स हैं रीअश्योरेंस एंड डिवाइन गाइडेंस। नेक्स्ट नंबर इज 1। 1 अगर आपको दिख रहा है, आई एम सॉरी, बहुत सारे सराउंड साउंड आप लोगों को आ रहा होगा, मेरे आसपास कुछ लोगों के घर में कुछ काम हो रहा है, तो वो ये सब आवाजें हैं, आप इन सबको इग्नोर करिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट नंबर, सो नंबर 1 की बात हम कर रहे थे, स्टे पॉजिटिव। जो चीज़ भी आप सोच रहे हो, आप जहाँ भी हो, जो कर रहे हो, सही कर रहे हो, आप सही रास्ते पे हो, सही राह पे हो। और दूसरा, अगर आपको 1 बार बार दिख रहा है, तो एक और चीज़ है कि जस्ट इन केस आप कुछ गलत जा रहे हैं या आपकी थिंकिंग पैटर्न्स कुछ नेगेटिव चल रहे हैं, तो उसको एकदम से पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, नाउ नंबर 2, एवरीथिंग इज फाइन और आगे सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बिलीव करते रहो इन चीज़ों में, क्योंकि जो आपका बिलीव है वो ही पॉजिटिव आउटकम्स तक आपको लेके जाएगा। ठीक है, आपके एंजल्स आपको आंसर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, इज जस्ट कि आपको सवाल करना है। ठीक है, 2 का मतलब ये है। नाउ नंबर 3 का मतलब है कि जो असेंडेड मास्टर्स हैं वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? असेंडेड मास्टर्स योगीज को कह सकते हैं हम, जो गुरु अपने, अगर हम किसी स्पिरिचुअल गुरु में बिलीव करते हैं और अगर वो नहीं है आज, तो हम उनको मान सकते हैं। सो अगर आपको 3 दिख रहा है, तो फिर वो आपको गाइडेंस जो है वो आपके असेंडेड मास्टर्स की तरफ से आ रही है। जैसे मैंने कहा था कि हमारी एक स्पिरिचुअल टीम है, तो एंजल्स हैं उसमें, स्पिरिट गाइड्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं अलग, आपके भगवान हैं, आपके गुरु हैं, ये सब चीज़ें हैं। ऑलराइट, आर्क एंजल्स हैं। नाउ एंजल नंबर 4 का मतलब है कि आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, उन्होंने आपकी जो प्रेयर है, जो भी आपने मांगा है, उस चीज़ को सुन लिया है, एंड वो चीज़ वो पूरी करेंगे टाइम पे। ठीक है, बट दे आर देयर विथ यू, दे आर देयर फॉर यू,
एंड जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो उनको सुन रहे हैं. नाउ नंबर 5 हमेशा ही बिग चेंज के लिए कहा जाता है. जब भी हम 555 की भी बात करते हैं तो हम यही कहते हैं दैट इट मीन्स अ बिग चेंज. सो इट मीन्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इज अकरिंग एंड पॉजिटिव ही होने वाला है वो. ये नहीं सोचना है कि कुछ नेगेटिव होगा क्या. ऑल राइट. एंड प्रे करिए कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, जो चेंज अगर कुछ चाह रहे हो और अगर आपको 5 दिख रहा है तो उस चेंज के लिए मांगो, उस चेंज के लिए अपने एंजल से बात करो कि मैं ये चेंज चाहता हूँ. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 6. अगर 6 आपको दिख रहा है दैट मीन्स कि जितनी भी आपका मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके या मनी को लेके जो एक चिंता चल रही है उसको निकाल दो. क्योंकि ये तो मैंने भी आपको बहुत समझाया कि अगर नेगेटिव फीलिंग्स होंगी तो वो नेगेटिव ही क्रिएट करेंगी. सो 6 जो नंबर है वो हार्मनी का भी बोला जाता है, प्रोस्पेरिटी का भी बोला जाता है. काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है 6. तो अगर 6 दिख रहा है दैट मीन्स एक तो मटेरियलिस्टिक गेन का नंबर हो सकता है, और दूसरा अगर आपके दिमाग में इस चीज़ को लेके उल्टा चल रहा है कि चिंता में बैठे हो तो उसको निकाल दो. ठीक है. एक गाइड, यहाँ 2 गाइडेंस है. एक कि पैसा आने वाला है, और दूसरी सपोज आप इन सब चीज़ों की चिंता में है तो उसको निकालिए, क्योंकि यही चीज़ है जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही. ऑलराइट. ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ये प्रोस्पेरिटी की, अबंडेंस की नहीं है. जब ये नहीं है तो आप जो प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, जो मटीरियलिस्टिक वेल्थ जिसको क्रिएट करना चाह रहे हैं ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है. जब इक्विवेलेंट नहीं है तो ये क्रिएट ही नहीं हो पाएगा. तो इसलिए सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी फीलिंग्स पे काम करें, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे काम करें कि कैसे हम हाई वाइब में रह सकते हैं, और आपके एंजल्स भी आपको उसी चीज़ में गाइड कर रहे हैं. Now next is number 7. It means you're on the right path. It also means कि आपके लिए एक डिवाइन मैजिक का नंबर बोला जाता है. ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है. 7 नंबर जिनका भी होता है, चाहे लाइफ पाथ हो, चाहे बर्थ हो उनका, 16 पे, 7 पे, सो थोड़े से स्पिरिचुअल वो होते ही हैं. थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, और वो ज़्यादातर मिस्टिसिज्म, अकल्ट साइंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी भी करते हैं. मैं थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को. बट अगर एंजल नंबर्स के हिसाब से भी देखा जाए तो उसका मतलब है यू आर ऑन द राइट पाथ. इट इज़ सम डिवाइन मैजिक इज हैपनिंग. डिवाइन मैजिक का मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन के हाथ में हैं, तो आप उसको उस पर छोड़ दो. जब भी सही वक्त, सही समय होगा, सब चीज़ें सही होंगी तो वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी. ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स अगर 7 मिल रहा है तो कि नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आ रही है. ठीक है. देन बी ओपन फॉर दैट. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 8, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है, प्रोस्पेरिटी का नंबर है, या फिर जो भी चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में आए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो, हेल्थ हो, हर चीज़ वो इनफाइनाइट, जैसे कहते हैं ना, इन्फिनिटली आपके पास आने वाली है. ठीक है. तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर 8 नंबर दिख रहा है, सीधा दिमाग में एकदम 8 को ना अबंडेंस से जोड़ दो. तो जब भी 8 आया आपके दिमाग में, या 8 कहीं भी दिखाई दे, 888, 88, या सिर्फ 888 ही आपको बहुत जगह दिख रहा है, सिंगल 8 नंबर, तो उस टाइम पे अपने आप को एक बिलीफ दे दो इस टाइम पे, इसी वीडियो में, कि जब भी 8 दिख रहा है दैट मीन्स प्रोस्पेरिटी, दैट मीन्स अबंडेंस. और हम अपने बिलीफ सिस्टम से ही तो क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे अगर 8 आपको दिखेगा तो. ओके. नंबर 9 वैसे कंप्लीशन का नंबर भी बोला जाता है, बट यहाँ पे उन्होंने लिखा है गेट टू वर्क लाइट वर्कर. सो अगर नंबर 9 आपको दिख रहा है, आप ज़रूर एक अर्थ एंजल, एक इंडिगो चिल्ड्रन, एक लाइट वर्कर हैं. आप किसी ना किसी किसी ऐसे यूनिवर्स से आए हैं, यहाँ पे कोई अपना एक पर्पस लेके आए हैं, स्पिरिचुअल पर्पस. और आप जितना कर्मा था आपका अभी तक का, क्योंकि मैंने कहा कंप्लीशन का नंबर है, तो जितना कर्मा था आपका अभी तक का वो आप कर चुके हैं, एंड दिस इज द टाइम टू एक्ट. अब अपने पर्पस से जुड़ने का टाइम आ गया है. अब वो एक्शन, चाहे बेबी स्टेप्स हों, वो लेने का टाइम आ गया है. तो अगर आपको लगता है, अगर आपको 999 दिख रहा है, या ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जिनका टोटल 9 बनता है, ठीक है, 99, 999, या कुछ ऐसे नंबर्स जिनका टोटल 9 बनता है, लाइक 369, ठीक है, या 36 दिख रहा है, सो वो नंबर आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. पहले तो ये समझना है कि लाइफ पर्पस है क्या. एंड अगर आप इस जर्नी में होंगे, अपनी स्पिरिचुअल सोल अवेकनिंग की जर्नी में,
तो आप कहीं ना कहीं आपको कुछ आइडियाज जरूर होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको आइडियाज होंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ। और जब हम लाइफ पर्पस की बात करते हैं, डजंट मीन कि कुछ हम बहुत बड़ा कुछ स्पिरिचुअली कुछ करने वाले हैं। नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी तरह इस अर्थ पे लोगों को हेल्प करने के लिए आ सकते हो, किसी भी तरह। तो ये सोचने की जरूरत नहीं कह रहे यार ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुछ भी, आप एनवायरनमेंट पे काम कर सकते हो, आप पानी बचाने पे काम कर सकते हो, आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, आप एल्डर्स के लिए कुछ कर सकते हो, आप नेचर के लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, सो अलग अलग चीज़ें हैं। या आप किसी तरह की चीज़ें, अगर आप इन सब चीज़ों में हो, कोई ऑकल साइंस अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस चीज़ से अगर लोगों को आगे हेल्प करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आप ये सब सिखाना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, कोई आइडिया, कोई ऐप, कुछ भी। ठीक है, सो लाइफ पर्पस को हमेशा लोग बस सोचते कि अरे मुझे पता नहीं क्या करना है, मैं तो कहीं उड़ जाऊंगा, मैं लोगों के कुछ सुपर पावर आ जाएगी। वो सब तो ऑलरेडी है ही हमारे अंदर, तो सब है, हमेशा से है। वो दे के भेजी है भगवान ने हम सभी को वो शक्ति, उसको जागृत करना है। नाउ नंबर 10, गॉड वॉन्ट्स यू टू होल्ड पॉजिटिव थॉट्स अबाउट द सिचुएशन। सो आपको गाइडेंस आ रही है अपनी एंजल्स या अपने भगवान की तरफ से कि जो भी चीज़ अभी जिस भी सिचुएशन में हो उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, एंड गाइडेंस मांगो अपने एंजल्स से कि किस तरह आप इस पॉजिटिव स्टेट में रह सकते हो। क्योंकि ये जब भी हम किसी ऐसी टफ सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पे होता है कि नहीं, हम बार बार वहीं उस फियर की तरफ जा रहे होते हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही मुझे, ये होगा कि भी नहीं होगा। देन उस टाइम पे हेल्प मांगो अपने भगवान से, अपने एंजल से कि मुझे हेल्प करो कि मैं थोड़ा पॉजिटिव इस चीज़ को मैं पेशेंटली इस टाइम को, जो भी टाइम थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, उससे निकल पाऊँ ईजिली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 11। और आप मानेंगे नहीं, ऊपर जो टाइमिंग्स चल रहे हैं वो भी 11 समथिंग ही चल रहे हैं। दिस इज 11:22। ओके, सो 11 का मतलब समझ लीजिए, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं इसके बारे में। इट मीन्स स्टे पॉजिटिव, योर थॉट्स आर मटीरियलाइजिंग रैपिडली। ठीक, दैट मीन्स कि अगर आपको 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स हमने अभी 0 से 10 तक डिस्कस किया, आप समझ गए होंगे हर चीज़ का मीनिंग। अगर आप 11 पे आ गए हैं देन इट्स हाई वाइब्रेशन। ठीक, सो अगर आपको 11 दिख रहा है या 11 दिख रहा है, दैट मीन्स जो भी आप सोच रहे हो वो बहुत जल्दी मटीरियलाइज हो रहा है। तो थोड़े से अवेयर हो जाओ, थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ, क्या सोच रहे हो अपने थॉट्स को लेके। तभी मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं वीडियोस में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, क्योंकि कई बार हो जा रही हैं वो चीज़ें, राइट। चाहे कुछ छोटी मोटी हुई हूँ पर हुई हैं। ठीक, तो इसलिए अगर 11 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, दैट मीन्स आप मटीरियलाइजेशन वाले स्टेट पे आ चुके हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट अब ये आपके ऊपर है। जब हम बोलते हैं ना कि हम अब तो मटीरियलाइज कर सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप पूरा दिन आपकी वाइब्रेशन कैसी है। ठीक है, वो बहुत मैटर करता है कि पूरा दिन आपकी वाइब्रेशन कैसी है। उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जो आगे आने वाला आपका फ्यूचर है उसमें आप उन्हीं चीज़ों को मटीरियलाइज करने वाले हो। उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट जो भी चीज़ होगी, जो जिसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी। ठीक है, सो अगर आप बहुत ज़्यादा जॉयस हैप्पी मूड में हैं, बहुत ही कंटेंट हैं, पीसफुल हैं, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे जो आपको ये फीलिंग्स देने वाले हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूमी से हैं, एंग्री हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ऑफ कोर्स वो ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पर आपको ये सारी फीलिंग्स होने वाली है। वो सिचुएशन ऐसी होगी, कोई बंदा ऐसे सामने से आके इरिटेट कर जाएगा आपको, है ना। फिर आप कहोगे ये क्यों हुआ, मुझे तो 11 दिख रहा है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। 11 तो गाइडेंस है कि भाई अब इस टाइम पे तुम मटीरियलाइज कर सकते हो। तो अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, न्यूज़ मत देखो। मैं न्यूज़ देखती ही नहीं हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कभी कभार, अरे तो जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, पता तो होना चाहिए क्या चल रहा है दीन दुनिया में। मुझे पता है ना मेरे साथ क्या चल रहा है। सो मैं
नेगेटिव नहीं देख रही और मैं क्रिएट कर दूंगी दुनिया, मतलब जिसके भी लिए, आई डोंट नो, या शायद अपने ही लिए, तो इसलिए नहीं देखना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव क्रिएट करना है। अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छी अच्छी अपनी वाइब्रेशंस रहेंगी और अच्छा क्रिएट करेंगे। अभी क्रिसमस आ रहा है, पीछे भी दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा कुछ, ठीक है। सो क्रिसमस आ रहा है तो बहुत सारी प्यारी प्यारी क्रिसमस मूवीज होती हैं, वो देखिए, अपना टाइम निकालिए, अच्छा ब्लैंकेट में बैठ के बढ़िया सी कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी अच्छा खाना खाइए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं देखना है जहाँ बहुत नेगेटिव कि उसको देखते हुए चलो। अभी ये वीडियो देख रहे हो तुम, इसको सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस नोटिस करो कैसे हैं, कैसे हैं। अगर अच्छे हैं, अगर स्माइल आ रही है, अगर कुछ सोच रहे हो, क्यूरियस से हो, कुछ अच्छा सा लग रहा है तो अच्छा है। अब सोचो कुछ तुम नेगेटिव देख रहे हो, नेगेटिव इन द सेंस कोई ऐसा बहुत एक्शन मूवी अभी आई है, एक नाम नहीं लूंगी, ठीक, तो आप ऐसी मूवी देख रहे हो। अब उस मूवी को आपने देखा और किस तरह का एक्सप्रेशन है फिर आपका उसको देखते हुए, ऐसे ही। ओ माय गॉड, क्या हो गया, पूरे सारे जो नेगेटिव हार्मोन्स है वो निकल के बाहर आएंगे, हैप्पी हार्मोन्स तो रिलीज होने नहीं वाले, ठीक है ना। फिर कोई उन नेगेटिव हार्मोन्स से जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे और उससे फिर स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी रियलिटी जो भी क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हो, इसलिए कहा जाता है। क्योंकि जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, जैसा इमोशनली फील किया, सबसे ज्यादा फील, और जब हम ऐसा कुछ मार धाड़, ऐसा कुछ ब्लड शेड देख के आ रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें बहुत भीतर से ऐसा हो जाएगा, डर से जाओगे, बहुत दिमाग सा खराब हो जाएगा, है ना। मज़ा तो बहुत आता है, एड्रेनलिन रश होता है ना उसमें, मज़ा तो बहुत आता है। मैं भी देखती थी बहुत एक्शन मूवीज़, मतलब मैं, अगर मेरे से कोई पूछे कि कौन सा जॉनर आपको पसंद है तो एक्शन मूवीज़, लेकिन मैंने छोड़ दी बिल्कुल, अब बहुत कम देखती हूँ, बहुत ही कम। इसीलिए हमेशा कॉन्शियस रहो कि क्या देख रहे हो, किसको सुन रहे हो। कभी कभार कोई अच्छा भी कुछ बुरा सुना रहा होता है तो मत सुनो उस वाली चीज़ को, ठीक है ना। कभी मैं भी कुछ नेगेटिव बताने लगूं तो उसको एडिट कर देना, ठीक है। जो अच्छा बताऊं उसको सुनना। वैसे मैं नेगेटिव बताती ही नहीं, पॉजिटिव भी बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि किस तरह से आप क्रिएट करते हो। तो अपना क्रिसमस, अपना न्यू ईयर, ये जो हॉलीडेज अगर हैं आपके पास या वीकेंड्स हैं, तो उनको कुछ अच्छा देख के निकालो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा करो। जब उस हैप्पी फीलिंग में रहोगे तो अपने आसपास भी कुछ अच्छा ही करोगे। उसके बाद भी अगर नींद भी आएगी तो बढ़िया सी आएगी, फिर सपने भी कुछ बढ़िया से आएंगे, या बहुत अच्छे से नींद ही आ जाएगी। नहीं तो फिर जैसा देखा है वैसा ही दिखेगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट नंबर इज 12, और कोइंसिडेंस है ये, जो हम बात कर रहे थे वही इसका मीनिंग है। सो यहाँ लिखा है, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, as what are you thinking influences your future. This is a message to keep your faith and hope. ठीक है। अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार, उनको पॉजिटिव रखिए। अगर आपको 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 1 2 दिख रहा है, दैट मीन्स वो ये है कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो मैं पहले बता रही थी। ये भी एक गाइडेंस है एंजल्स की, चाहे मेरे लिए या आपके लिए, कि हम इस नंबर पे आने से पहले एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे थे कि हम जो सोच रहे हैं वो चीज इन्फ्लुएंस करती है हमारे फ्यूचर को। इस नंबर का जो पूरा मीनिंग था, जो पूरा सत्य था, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, अब तो बिलीव करो कि हाँ, हमारे एंजल्स हैं और वो हमें गाइड करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चल। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 13।
नंबर 13 अगेन आपके असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से नंबर होता है, बट यहाँ उन्होंने जो गाइडेंस दिया वो ये कि नंबर 13 फीमेल असेंडेंट मास्टर्स को सिग्निफाई करता है। ठीक है, सो जो भी ऐसे असेंडेड गुरुज होंगे, स्पिरिचुअल मास्टर्स रही होंगी पहले, या अगर आप और भी किसी ऐसी फीमेल गॉडेसेस में अगर विश्वास रखते हैं, तो अगर आपको 13 बार बार दिख रहा है, देन ये गाइडेंस उनकी तरफ से है। अच्छा है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई है ना। नंबर 14 का मतलब सिंपल है कि आप अपने एंजल्स पे विश्वास रखें कि आप एक वो आपको हेल्प करें एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में। ठीक है। नंबर 15 इज अगेन स्टे पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक जो होता है हमारा, जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं वैसा ही हम अपने फ्यूचर में क्रिएट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो 12 नंबर में हमने बात करी थी वहीं से आ रहा है। और यहाँ ऐसा लिखा नहीं है, यहाँ मैं जो समझ पा रही हूँ कि आप इन कॉम्बिनेशंस को देखो। अब इसको आप अपने आप डिकोड भी कर सकते हो। सपोज आपने 0 to 9 समझ लिया, तो आपको हर नंबर का मीनिंग समझ में आ गया। तो सपोज मुझे 15 देखना है, तो मैं 1 का मीनिंग क्या है और 5 का मीनिंग क्या है उसको मिला के भी एक मीनिंग समझ सकते हो। ठीक है ना, वो भी गाइड करेगा आपको। ऑलराइट, तो 5 जैसे था बिग चेंजेस, 1 था न्यू बिगिनिंग्स या स्टेइंग पॉजिटिव। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो भी आप बेस्ट आउटकम्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो चेंज हो गया, एंड उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ रहा है। तो यहाँ ये वाली बात 5 नंबर की हो गई और ये बात 1 नंबर की हो गई। ठीक है, नाउ नंबर 16 इज यहाँ वो बात कर रहे हैं एफर्मेशंस की। जो भी आप बोलते हैं, जो हमने कहा कि अच्छा बोलो अच्छा सुनो, तो यहाँ से वर्ड्स की बात हो रही है। सो जो भी आप बोलते हैं वो एक मैग्नेटिक एफर्मेशंस हैं। ठीक है, और आप जो भी बोलोगे उन चीजों को आपके पास यूनिवर्स लाना शुरू कर देगा। देन बी अवेयर, डबल टू था सामने। देन बी अवेयर कि आप अच्छा ही बोल रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो ही बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल आता है नंबर 16 का, मुझे भी नहीं पता था, मुझे आज पता चला ये कि एफर्मेशंस। ठीक है, सो मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि आपकी कुछ एफर्मेशंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्या किन चीज़ों पे आप काम करना चाहते हो, क्योंकि जो भी आपका एक डायलॉग है, मैं कल ही किसी को ये बात बोल रही थी कि हमारे दिमाग में हम सभी का एक डायलॉग चल रहा होता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना। तो अपने आप को रोज अच्छा बोलना शुरू करो। जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज बोलनी शुरू करो। जब आप बोलनी शुरू करोगे धीरे धीरे वो चीज यूनिवर्स में जाएगी, आपकी इंटेंशन जाएगी, और जब यूनिवर्स उन चीजों को आपके अंदर, आपकी लाइफ में, आपकी रियलिटी में क्रिएट करना शुरू करेगा, या आपको आइडियाज भेजेगा कि आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, हम एंजल नंबर्स की बात कर रहे हैं और मुझे इतने एंजल नंबर्स दिख रहे हैं सामने, मैं मतलब पूरी वीडियो में कितनी बार बोलूं आप लोग भी परेशान हो जाओगे, पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब हद सी हो रही है अब। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हमने 16 नंबर तक डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैं डबल डिजिट्स वाले नंबर लेने शुरू करूंगी। लाइक 11 लिया था, 22, 33, 44 ऐसे ऐसे लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं सबसे पहले 22। इसका मतलब है कि द एंजल्स कैन सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ योर प्रेयर्स। सो जो भी चीज़ आप मांगते आ रहे थे, जो भी आपकी प्रेयर्स थी, जो भी दुआएं थी आपकी, वो एंजल्स जो हैं वो देख पा रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं, उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। सो स्टे पॉजिटिव एंड थोड़ी पेशेंस बना के रखें। अगर वो चीज़ आपको फिजिकल रियलिटी में नहीं दिख रही है या ऐसे कुछ एक्शन स्टेप्स भी नहीं हो रहे, दैट मीन्स उन चीज़ों का काम जो है वो वहाँ हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ना कि कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन के हाथ में है, और हैं, ये तो सभी कहते हैं ना। तो वो जो काम है जो आपके बस में नहीं है, जितना आपके बस में होगा उतना भगवान, यूनिवर्स आपसे करवा रहे होंगे। बट जो चीज़ें नहीं हैं, जो आपको लग रहा है शायद कि नहीं हो रहा, ये भी विश्वास के साथ चलो और थोड़ी पेशेंस रखो कि वो काम भी कहीं ऊपर मेरे लिए हो रहा है। पूरे यूनिवर्स जो है वो मेरे इस चीज़ को, मेरी इस पॉजिटिव इंटेंशन को पूरा करने में लगा हुआ है। राइट, और यहाँ लिखा है कि एक अर्जेंट कॉल है एंजल्स की तरफ से कि अपना फेथ बना के रखें। सो अभी मुझे दिखा था 2222। आप अगर आपके दिमाग में कोई सवाल था या कुछ था उस वक्त जब मुझे वो दिखा,
तो आप वहाँ से भी कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। और मेरे लिए तो 2222 बहुत बहुत प्यारा नंबर है, बहुत ही फेवरेट नंबर है मेरा। राइट नाउ नंबर 33 का मतलब है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके असेंडेड मास्टर्स के साथ, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। सो आपका कनेक्शन है अपने असेंडेड मास्टर्स के साथ, और कहीं ना कहीं अगर आपको 33 दिख रहा है, दैट मीन्स आप एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे तो हैं ही, तो आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने कुछ मांगा है और आपकी प्रेयर्स का जो है आपको मिली हैं, वो चीज़ें पूरी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने असेंडेड मास्टर्स से गाइडेंस लेते रहें, उनसे बात करते रहें, उनको धन्यवाद करते रहें। ग्रैटिट्यूड सबसे ज़्यादा उसकी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रैटिट्यूड एंड अनकंडीशनल लव। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एंड स्पेशली अपने एंजल्स को लेके कि वो एक फेथ बना के रखना है, ठीक है। एंड उनसे बात करते रहना है, उनसे अपने गाइडेंस लेते रहनी है। ऑलराइट नाउ नंबर 44, इसका मतलब है द एंजल्स आर गिविंग यू एन एक्स्ट्रा कंफर्ट, लव एंड सपोर्ट राइट नाउ। सो आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं, लव्ड हैं, एंड इस टाइम पे आप उनकी हेल्प मांग सकते हैं। आस्क देम फॉर हेल्प विद एवरीथिंग एंड लिसन टू देयर गाइडेंस थ्रू योर इंट्यूशन। So 44 अगर दिख रहा है, that means your angels are around you, they are protecting you, they're guiding you, and उस टाइम पे आप अपनी intuitive guidance जो आ रही है उसको जरूर फॉलो करें अगर 44 दिख रहा है तो। alright now 55 नंबर, जैसा हमने कहा कि 5 जो है वो चेंज का नंबर होता है, तो यहाँ उन्होंने लिखा है दिस इज अ पीरियड ऑफ आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू, ठीक है। तो नई चीजें आ रही हैं, वेलकम दीज चेंजेस as they bring about new blessings। तो जो भी चेंज हो रहा है, कभी कभार जैसे मैंने कहा कि 5 जो है चेंज का नंबर होता है, तो कुछ लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उस कंफर्ट जोन में जिसमें वो चल रहे थे उससे बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। सो अगर 55 दिख रहा है और कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए, ठीक है। पुरानी चीजों को छोड़िए, नई चीजों में आगे बढ़िए, और वहीं आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। नाउ नंबर 66 का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वरी में हैं, बहुत चिंता में हैं, या बहुत स्ट्रेस में हैं, तो ऐसे उस पे जब हम इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो हम जो एंजेलिक गाइडेंस है उसको नहीं सुन सकते, ठीक है। तो उसको सुनने के लिए अगर 66 आपको दिख रहा है, दैट मीन्स आप इस तरह की इसमें चल रहे हो, तो वो आपके लिए गाइडेंस है कि इस सब चीज़ों से बाहर निकलो। जब ये टेंशन, स्ट्रेस, वरी जो भी चल रही है आपकी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन को लेके, जब आप उससे बाहर निकलोगे तभी आपके एंजल्स जो हैं वो आपको एक इंट्यूटिव गाइडेंस या किसी और भी तरह से गाइडेंस दे पाएंगे। बट आपको उसके लिए रेडी होना है। रेडी होने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा। ऑलराइट सो यहाँ पे मैं एक, हालांकि मैं सारे नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स ले रही थी, बट मैं 69 भी ले रही हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं 69 को लेके। सो 69 का मतलब है एज यू स्पेंड टाइम वर्किंग ऑन एक्टिविटीज related to your spiritual passions and interest, every part of your life automatically improves. So 69 अगर दिख रहा है, अपने पैशंस पे काम करिए। क्या पैशन है, क्या एक्टिविटीज, जो मैंने कहा कि क्या करना चाहते हो, तो उन्हीं को करके कहीं ना कहीं एक तो आप वाइब्रेशनली हाई वाइब में जाओगे, और दूसरा आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे, और उसी तरह आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 77 सिंपल मीनिंग है कि जो भी आप कर रहे हैं आप एकदम सही जा रहे हैं, सही पाथ पे हैं, सही सोच रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही चलते रहिए। ऑलराइट नाउ नंबर 88 बहुत ही ऑस्पिशियस और फेवरेबल साइन है अबाउट योर फाइनेंसेस। जैसा हमने 8 की पहले भी बात करी थी, मैंने आपको कहा था वहां भी, और देखो वो भी एंजल गाइडेंस थी, तभी मैंने उस चीज को वहीं कह दिया था। और यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि 8 दिख रहा है, दैट मीन्स फाइनेंसेस के लिए आपके बहुत अच्छा साइन है। योर एक्शंस, योर प्रेयर्स, विजुअलाइजेशंस, मैनिफेस्टेशंस, वर्क हैव रिजल्टेड इन अ लार्ज इनफ्लो ऑफ अबंडेंस। ओपन योर आर्म्स एंड रिसीव। तो अगर 88, 888, 8 बहुत ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। और जितना भी आपने अगर विजुअलाइजेशन, इन सब चीज़ों पे काम किया है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई हैं पैसे को लेके, तो वो सब चीज़ें काम करने वाली हैं, उनका रिजल्ट अब आपको दिखने वाला है, ठीक है।
देखो ये चीज़ मैंने 8 पे ही बताई, तो अपने आप को अभी भी अपने माइंड को ना एक गाइडेंस दे दो कि जब भी 8 दिखे दैट मीन्स अबंडेंस, सिंपल। ठीक है। नाउ नंबर 99 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। इसका मतलब है द स्पिरिट वर्ल्ड हैज एन अर्जेंट मैसेज फॉर यू। सो जो अपर वर्ल्ड है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, उनके पास आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। सो गेट टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस नाउ। जो भी आपको लगता है कि आपका लाइफ पर्पस है, जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, उस चीज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए, एक्शंस लेना, बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। आस्क द स्पिरिट वर्ल्ड टू हेल्प यू विद मोटिवेशन, क्लैरिटी, डायरेक्शन एंड एनीथिंग एल्स यू नीड। सो स्पिरिट से, अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस, हेल्प, क्लैरिटी, मोटिवेशन, प्रोटेक्शन, जो भी चीज़ आपको इस काम को करने के लिए चाहिए, अगर ज्ञान चाहिए, उस सब चीज़ों को अपने एंजल से, अपने गाइड से मांगना शुरू करो। ठीक है, जब मांगोगे तो मिलेगा। आस्क एंड इट्स गिवन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 111। सिंपल है, सबको पता है दैट नंबर ब्रिंग्स यू द अर्जेंट मैसेज दैट योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग इंस्टेंटली। सो 1 की हमने बात यही करी थी कि जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं, आप सही पाथ पर हैं। ऑलराइट, सो 111 अगर दिख रहा है दैट मीन्स अपने थॉट्स को लेके थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, अच्छा ही सोचो, और वो तब होगा जब अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे जो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीते हैं। ठीक है, सो 111 अगर दिख रहा है, सो कीप योर माइंड सेट फोकस्ड अपॉन योर डिजायर्स। अगर आपको 111 दिख रहा है तो अपने आप को फोकस कर दो, एक विजन बोर्ड बनाओ, अपना कुछ इंटेंशंस लिखनी शुरू करो, अपनी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो भी आप करते हो वो करनी शुरू करो। ठीक है, गिव एनी फियरफुल थॉट्स टू हेवन फॉर ट्रांसम्यूटेशन। अगर आपको तब भी कहीं कोई वरी है, कोई डर है किसी चीज का, देन उस चीज को यूनिवर्स में भेज दो कि ये जो है वहां पे जाके नलिफाई हो जाए, ट्रांसम्यूट हो जाए। ये फीलिंग जो है मेरी, इस इंटेंशन के साथ भेजना है। ठीक है, इंटेंशन जरूर रखना है, ऐसे नहीं भेज दी वो 1000 टाइम्स ना आ जाए। ठीक है, नाउ नंबर 1, 2, 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मीनिंग है इसका। सिंप्लीफाई योर लाइफ बाय लेटिंग गो ऑफ एनीथिंग एक्स्ट्रानस और अननेसेसरी। सो कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, तो आई थिंक मेन गाइडेंस यहाँ पे है कि थोड़ा मिनिमलिज्म फॉलो करें। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको ना रखें, चाहे वो फालतू के मेल्स हों, चाहे वो कुछ कपड़े हों, चाहे घर में कुछ चीज़ें हों। ठीक है, सो कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो अपने उसे घर से निकालें, और आस्क अदर्स इंक्लूडिंग हेवन टू हेल्प यू एंड डेलीगेट मोर ऑफन। ठीक, तो लोगों को या चाहे यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को बोलें कि जो चीज़ें भी आप चाहते हैं वो उनको उस काम के लिए बोल दें कि वो करें आपके लिए काम। ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। ऑलराइट, सो मैंने आज 1, 2, 3 तक ही नंबर्स लिए हैं। आगे की नंबर्स की फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम श्योर आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली होगी एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स को लेके। डिफरेंट नंबर्स की हमने बात करी। अगर आप थोड़ा सा मैं कहूँगी आप थोड़ा सा काम अपने आप भी करिए। जैसे कि हमने 0 to 9 नंबर्स की बात करी है, तो अगर आपको वैसे कुछ रेपिटेशंस दिखते हैं तो इन नंबर्स को मिक्स करके भी आप एक आंसर अपने लिए निकाल सकते हो। सो काम करिए अपने ऊपर, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, कुछ नया सीखो। जब सीखते हैं तो एक हम एक वो क्यूरियोसिटी वाले स्टेट में होते हैं, वो एक अच्छा स्टेट है बजाय टेंशन में या बहुत ग्लूमी से पड़े रहने से। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको यहाँ कुछ गाइडेंस मिली होगी, बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो आपको ऑलरेडी दिख रहे होंगे और उनके आंसर्स, अपने एंजल्स से आपको आंसर्स यहाँ पे मिले होंगे। ठीक है, यही मेरी इंटेंशन थी इस वीडियो को बनाने की। दूसरी चीज़ मैं यहाँ एक अगेन बोलना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे जो हमारा चैलेंज चल रहा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन दैट एंड अपने ऊपर काम करें। वहाँ आपको बहुत सारे आंसर्स खुद ही मिलने वाले हैं। अगर आपने ब्लूम विद इन कोर्स अभी ज्वाइन नहीं भी किया है, आई एम श्योर आप उसके बाद ज़रूर कर लेंगे, और उससे पहले भी आपको बहुत आंसर्स अपने लिए मिलने वाले हैं कि क्यों चल रहा है ऐसा, कौन से पैटर्न्स में रिपीट कर रहा हूँ या रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, कैसे ठीक कर सकता हूँ, कैसे गोल्स बना सकते हैं,
कैसे अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कैसे अपना एक रूटीन ठीक कर सकते हैं, कैसे ऐसा रूटीन बना सकते हैं जो कि फीजिबल भी हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी, चक्रास, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस चैलेंज में। सो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं इंस्टाग्राम पे, इट इज़ विद द सेम नेम @swayingwiththesoul, and I'll see you in the challenge. All right. So that's it for today. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If yes, then do like, share and subscribe the channel. You are awesome. Love yourself. Thank you so much.